हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव भक्ति से रिलेटेड सुनाती हूँ। तो आज हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं जो आज अपने भक्ति का अनुभव आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं चैनल में। स्वागत है मोनिका जी आपका। तो पहले आप व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से बोल रही हैं और आपका नेम क्या है, सब कुछ। ओके दी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को जय सीताराम हनुमान जी। मेरा नाम है मोनिका डिमरी और मैं रहने वाली हूँ बद्रीनाथ उत्तराखंड से। और आप में से शायद कुछ लोग मुझे जानते होंगे, सीवी रुद्र मॉम मेरा चैनल का नेम है उनके थ्रू। और जो लोग नए हैं मैं उनको बताना चाहूंगी, मेरा नाम मोनिका डिमरी है। और कुछ एक्सपीरियंस है मेरे हनुमान भैया जी से रिलेटेड जो कि मैं शेयर करने वाली हूँ। और थैंक यू भी करना चाहूंगी कंचन दी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट करा है आज अपने चैनल पर। थैंक यू सो मच दी। सबसे पहले तो हम बहुत भाग्यशाली है कि आप बद्रीनाथ धाम से वहां से बात कर रही हैं, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां से कोई पर्सन हमारे साथ जुड़ रहा है। तो अपने बारे में कुछ बताइए और ये भी बताइए कि आप यंग एज में भक्ति से कैसे जुड़ी, या आपका ऐसा क्या एक्सपीरियंस है कि आप आज भक्ति की वीडियोस बनाती हैं। तो कुछ ऐसा अनुभव हमारे दर्शकों के सामने लेके आइए। ठीक है दी, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, भक्ति में ना हम लोग तभी आ पाते हैं जब हमारी लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही होती है। कहते हैं हम्म। परीक्षा की जो घड़ी है ना वो हर किसी की आती ही आती है, लाइफ में एक बार तो जरूर आती है। तो उस हम्म। दौरान अगर हम प्रभु की शरण में चले गए और उनके साथ हमारा एक स्ट्रांग कनेक्शन अगर बन गया, तो फिर जो आगे की लाइफ होती है ना वो हमारी अच्छी हो जाती है। और उस हम्म। दौरान अगर कोई प्रभु की शरण में नहीं जाता है तो फिर चीजें उनकी लाइफ में स्ट्रगल जो है ना वो चलता ही रहता है। ये चीज तो आज मुझे पता ही है। तो मेरी बिल्कुल। लाइफ में भी ऐसी कुछ चीजें हुई, तो मैंने अपने हनुमान जी की शरण ली। तो आज बस उन्हीं के अनुभव जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी हनुमान जी के जो है ना मेरे लाइफ में आए 2016 में। जब हम्म। मेरी शादी की बातचीत चल रही थी, मतलब 2015 में मेरी शादी की बातचीत चल रही थी। ठीक है। मैम ऑडियो है क्या? ऐसा हाँ ब्लर सा हो बिल्कुल जा रहा बिल्कुल। आप नहीं नहीं, आपकी ऑडियो बिल्कुल आ रही है। आप बताते रहिए मोनिका जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। हम्म। तो 2015 में मेरी शादी की बातचीत चल रही थी मेरे हस्बैंड के ही साथ। तो उस दौरान क्या हुआ, हम लोग औली गए थे, जोशीमठ में औली है, तो औली हम लोग गए थे घूमने के लिए। मैं, मेरी बुआ जी, मामा जी, हम लोग गए थे। तो वहां पे एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, बहुत पुराना हनुमान जी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे द्रोणागिरी पर्वत पर, तो उस दौरान वो कुछ क्षण के लिए वहां पे रुके थे। और उससे आगे फिर कोई भी हनुमान जी का मंदिर नहीं है, तो बहुत प्राचीन हनुमान जी अच्छा। का मंदिर है वहां पे। तो हम लोग हम्म। भी वहां पे गए दर्शन करने के लिए, हम लोगों ने वहां पे पूजा पाठ करी। उसके बाद हम हम्म। लोग नीचे बैठे हुए थे, सामने भगवान जी की मूर्ति है हनुमान जी की। तो मैं, मेरी बुआ हम्म। जी लोग सब बैठे हुए थे। तो मेरी बुआ हम्म। जी ने ना ऐसा बोला कि हनुमान जी, अगर मोनिका का रिश्ता ना जहां बात चल रही है वहां अगर हो गया, तो हम लोग ना यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ कराएंगे। हम सब लोग नीचे अच्छा। बैठकर ये थे, तो मैं बस बुआ को देख रही थी, ऐसा बोल के बोल रही है। उस वक्त मेरे हनुमान जी के साथ कोई भी ऐसा कनेक्शन था, बस ये था कि हाँ प्रभु है। और बस ठीक है, जय श्री राम ऐसे ही हम बोलते थे, पर कनेक्शन कुछ नहीं था। कनेक्शन तो नहीं उस था। दौरान ही क्या हुआ, जब बुआ ने ऐसा बोला, हमारे ऊपर हनुमान जी की बहुत, मतलब मंदिर में होती है ना बहुत बड़ी बड़ी घंटियां लेते हैं, तो वो जो घंटी है उसमें 2 बार टन टन की आवाज आई और इस तरीके से घंटी जो है हिल रही थी, हम्म। अच्छा। बहुत बड़ी। तो वो अच्छा। आवाज मैंने सुनी, मेरी बुआ जी ने, मामा जी ने, सबने सुना। और जब हमने ऊपर देखी तो घंटी हिल रही थी। तो मेरी हम्म। बुआ ने बोला कि अरे ये तो साक्षात हनुमान जी का संकेत है, अब तो रिश्ता पक्का समझो, वही हम्म। मोनिका की शादी होगी। तो हम्म। चलो वो फिर चलता रहा, बीच में काफी चीजें हुई। तो ऐसा एक बार ऐसा हो गया था कि नहीं नहीं रिश्ता होगा, पर फिर भी हनुमान जी का चमत्कार हुआ और मेरी शादी इनसे ही हुई, मेरे हस्बैंड से। और जैसा हम्म। लाइफ पार्टनर एक लड़की को चाहिए, वैसे ही लाइफ पार्टनर मेरे हनुमान जी ने मेरे लिए ढूंढा है। सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया है हनुमान जी की कृपा से। तो हम्म। उस टाइम मैंने हनुमान जी का फर्स्ट टाइम जो है चमत्कार मैंने देखा था। हम्म। तो उसके बाद थोड़ा सा जो कनेक्शन है वो मेरा बनने लग गया था प्रभु के साथ।
फिर हम्म मेरी जब शादी हो गई 2016 में, शादी के बाद हम लोग बद्रीनाथ गए थे। तो हम्म बद्रीनाथ से मैं एक माता रानी की मूर्ति और एक हनुमान जी की मूर्ति जो है मैं खरीद के लेके आई थी हम्म बद्रीनाथ धाम से, और फिर मैं हम्म अपने हस्बैंड के साथ इधर आ गई। अब हम्म, जब हम लोग अलग आते हैं तो होता है कि जहाँ पे रहते हैं वहां पे मंदिर तो होना ही चाहिए। तो फिर बिल्कुल मैंने अब बिल्कुल एक छोटा बिल्कुल। सा मंदिर बनाया और वहां पे हम लोग धूप दिया अगरबत्ती ये सब हम लोग करने लगे। फिर हम्म, एक बार हम लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगे कि यार हनुमान जी आ गए तो हनुमान चालीसा भी पढ़ सही बात लेते है, हैं। बिल्कुल सही और बात है। वो जो था संकेत प्रभु का, वो चीज सच भी हो गई थी। तो विश्वास भी था प्रभु के ऊपर। हम्म तो ये चीजें चलने लगी। उसके बाद मैं वापस जब जोशीमठ गई थी तो मैंने ना बीएससी नर्सिंग का एक फॉर्म भरा था। तो उसमें मेरा हम्म, सिलेक्शन हो गया था बीएससी नर्सिंग में, मुझे देहरादून में एक बहुत अच्छा कॉलेज भी मिल रहा था। तो अच्छा। जोशीमठ में हमने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करा था उस टाइम पे। हम्म और ये था कि हाँ मुझे जाना है आगे अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। और हम्म, उस शादी से पहले भी ना मैं 16 सोमवार के व्रत रखा करती थी, तो सोमवार का अच्छा। ही वो दिन था। हम लोग हम्म मैं अपनी 16 सोमवार की व्रत की उद्यापन कर रही थी शांति करने के लिए। जोशीमठ में हम्म, प्रसिद्ध मंदिर है ज्योति मठ करके, जहाँ पे बहुत अच्छा पुराना शिव जी का मंदिर है ज्योति मठ। अच्छा वहां पे अच्छा अमर कल्प वृक्ष भी है, अगर आप लोग सर्च करोगे तो इजिली वीडियोस भी आ जाएंगे, अमर कल्प वृक्ष भी है वहां पे। अच्छा अच्छा। तो क्या हुआ, 1 बजे का समय था, मेरे हस्बैंड उस दिन मतलब बैंक वालों ने बोला था कि अगर आपका हो जाएगा तो आप पैसे लेके जा सकते हो और आगे की हम्म फॉर्मेलिटी भी सारी पूरी हो जाएगी। 1 बजे हम्म, मेरे हस्बैंड जब बैंक में गए तो बैंक वालों ने लोन देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि मेरा अच्छा। उस टाइम पे मैंने अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करा हुआ था और कुछ कागज का भी था शायद इशू, उस वजह से हम्म नहीं हो पाया। तो पैसों हम्म, की जो व्यवस्था थी वो नहीं हो पाई। अब मेरे ठीक है। हस्बैंड ने जब ये चीज मुझे बताई तो मैं बहुत ज्यादा रोने लग गई, क्योंकि हम्म, होता है कि यार इतनी सही बात है। मतलब इतना मैं चाहिए बोली थी भगवान को, मुझे था कि मैं जाऊंगी अपनी आगे हम्म पढ़ाई करूंगी। तो कुछ हम्म सोचा नहीं था लाइफ में और क्या करना है, तो मेरे को ऐसा था कि अब मैं क्या करूंगी और ऐसा क्यों हुआ। तो उस दिन हम्म हम ना वहां पे मंदिर में हवन कराया उसके बाद, क्योंकि मुझे उद्यापन हम्म करनी थी अपने 16 सोमवार के व्रत की। तो हम्म हवन हम लोग करा रहे थे, तो मैं पूरे हवन के दौरान रो रही थी कि भगवान बस प्लीज मेरा काम बना दो, कुछ भी हो, बस कहीं से भी हम्म पैसों का अरेंजमेंट जो है वो हो जाए। लेकिन हम्म, नहीं हुआ ऐसा। उस अच्छा दिन भी अच्छा नहीं अच्छा। हुआ, फिर 2-3 दिन और बीत गए, नहीं हम्म हो पाया कुछ भी। तो हम्म फिर क्या हुआ कि कॉलेज वालों से भी फोन आया, उसकी डेट भी निकल गई, कुछ हम्म, नहीं हुआ। तो मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा उदास रहने लगी, बहुत मतलब होता है कि क्या करूंगी अब। तो फिर मैं सही जब बात है। वापस अपने हस्बैंड के साथ आई, और फिर पहले हम लोग एक हनुमान चालीसा करते थे, फिर मैं ना डेली की 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना मैंने शुरू अच्छा करा। और अच्छा। फिर मैंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आपने मुझे वहां तो जाने नहीं दिया, अब आप ही कुछ करो, मुझे कोई जॉब दिलाओ, क्योंकि मैं घर पे ऐसे नहीं बैठ सकती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको मुझे हम्म, जॉब दिलानी पड़ेगी। तो उससे अच्छा। पहले ना मैंने स्कूल में इंटरव्यू दे रखे थे टीचिंग के लिए। हम्म तो ट्यूसडे का वो दिन था, मुझे एक स्कूल से कॉल आता है जहाँ पे मुझे हम्म बताते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, आप नेक्स्ट वीक से स्कूल में ज्वाइन कर लेना। तो हम्म, ट्यूसडे का वो दिन था मंगलवार का, तो फिर मैंने भगवान को थैंक यू बोला कि चलो यहाँ पे मेरा स्कूल में हो गया है, अब थोड़ा मैं पहले स्कूल में पढ़ा लूंगी और धीरे धीरे सोचेंगे हम आगे क्या करेंगे लाइफ में। तो हाँ उसके सही बाद बात फिर है। नेक्स्ट वीक को भी ट्यूसडे के दिन से ही मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग जो है स्कूल में मैंने करा। फिर अच्छा। 4 साल मैंने स्कूल में ही पढ़ाया, 4 साल मैंने स्कूल में ही पढ़ाया और बहुत अच्छा रहा मेरा 4 साल भी। तो सब कुछ हम्म, बहुत बढ़िया चल रहा था। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि 4 साल बाद फिर होता है ना लाइफ में, जब शादी के 4 साल हो जाते हैं तो सब लोग बेबी के लिए पूछते हैं। तो बिल्कुल फिर बिल्कुल सही बेबी बात है। कंसीव हाँ बेबी कंसीव के लिए हुआ। तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आने लगी, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव था उस अच्छा वजह से। अच्छा। हाँ बेबी कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी। तो डॉक्टर को पहले हमने दिखाया, डॉक्टर ने सारे जो भी टेस्ट वगैरह थे वो सारे करे। तो ये था कि भाई दवाई दी मुझे और दवाई देके मुझे बोला कि तुम ये दवाई खाओ और 1 महीने बाद वापस से आना हम्म, टेस्ट करवाने के लिए। हाँ तो ठीक वो है। दवाई वगैरह लेके हम लोग घर आ गए। तो फिर मैंने बोला कि हम ना पहले हनुमान जी का ही करते हैं, आज तक जो भी लाइफ में हुआ है सब हनुमान जी ने सही हमें दिया बात है। है, तो बिल्कुल आगे बिल्कुल। भी अगर उनकी इच्छा होगी ना तो जरूर होगा। तो हाँ फिर हमने बिल्कुल। डिसाइड करा कि मैंने ना, वैसे मैं उस टाइम पे शिव भगवान से थोड़ी सी नाराज थी, लेकिन फिर ये था कि नहीं चलो जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा ऐसा क्यों हुआ मैं वो भी आप लोगों को जरूर बताऊंगी। आज मुझे पता चल रहा है कि सही हुआ मैं नहीं गई कॉलेज करने के लिए, अगर जाती तो कुछ चीजें हो सकती थी। तो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने फिर ना 21 मंगलवार के फास्ट शुरू करे, 21 मंगलवार के उन्होंने व्रत शुरू करा, ये संकल्प अच्छा उन्होंने लिया।
और हाँ। साथ में ये संकल्प लिया कि वो मंगलवार के दिन ही 108 हनुमान चालीसा करेंगे। अच्छा, और मंगलवार के 108 दिन वो हनुमान कुछ चालीसा। हनुमान चालीसा करेंगे, अच्छा, हाँ। मंगलवार के दिन, और ओके ओके। मंगलवार के दिन ये उन्होंने हम्म। किया। मैंने भी फिर अपने 16 सोमवार की जो व्रत मैं पहले से रखती आ रही थी, तो वो मैंने वापस से शुरू करा। और हमने कहा कि अभी हम किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, पहले हम पूजा पाठ अपना सारी चीजें करेंगे, और उसके बाद जैसे ही प्रभु की आज्ञा होगी, चीजें तो वैसी ही होनी है लाइफ बिल्कुल में। बिल्कुल। हम लोग तो बिल्कुल। क्या सोचते हैं क्या करते हैं उसका तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि कोई पहले से कुछ हम नहीं लोग होता। का हाँ, डिसाइड होता है कि कब लाइफ में क्या होना है ना। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई थी, इनके व्रत वगैरह भी कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने नेचुरली बेबी भी कंसीव कर लिया था। तो अच्छा। प्रभु की इतनी ज्यादा कृपा हुई, 2 अक्टूबर को मेरा पहला बेबी 2019 में हो गया था, जो आज 5 साल का है। शिवांश उसका नाम है। तो हम यही समझते हैं कि प्रभु के आशीर्वाद से हमें वो हुआ है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो थी उसका तो मुझे बहुत बाद में पता चला, लेकिन वो हमारे काम में ना काफी रुकावटें डाल रही थी। पर उस दौरान हम्म, प्रभु की कृपा हुई, हमें बेबी वगैरह भी सारी चीजें हो गई। तो हम्म, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मेरा कॉलेज का था, अगर मैं कॉलेज चली जाती उस टाइम पे, तो फिर हम्म, क्या होता कि हो सकता है ना मुझे बीच में आधा कॉलेज छोड़ के भी आना पड़ सकता था। क्योंकि मेरे सासू जी ससुर जी के साथ और कोई रहता नहीं है। मेरे सासू जी जो है उनको शुगर था, तो वो काफी बीमार रहती थी, बार बार उनको हॉस्पिटल जाना सही पड़ता था बात है। चेकअप कराने के लिए। तो देखभाल अच्छा। करने के लिए कोई था नहीं, है ना। और फिर क्या था कि अगर मैं कॉलेज करने के लिए चली जाती, और बीच में अगर उनकी तबीयत जैसे बिगड़ती ही रहती थी, तो वैसी आना तबीयत अगर पड़ता। बिगड़ती, तो मुझे वापस आना पड़ता, वापस आना बीच में पड़ता, कई बार बिल्कुल। आना पड़ता, है बिल्कुल ना। बिल्कुल और मैं अपनी बिल्कुल। स्टडी भी मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे भी ये होता कि यार सही वहां बात मेरी है। जरूरत है, मैं वहां नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ मैं कर रही हूँ, पर बीच में मैं जा रही हूँ, तो मेरी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती। सही तो बात है, मेरे पास बिल्कुल दो ही सही बात है। ऑप्शन रहता है, या तो मैं अच्छे से सेवा नहीं कर पाती, या फिर हम्म, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती। तो पढ़ाई नहीं किसी कर भी पाते। तरीके से वो सही नहीं नहीं होता। था, अब बिल्कुल नहीं आगे था। जाके जॉब लाइफ में कब लगती, कब कुछ बनता, वो तो बहुत बात की बात थी। बहुत तो सही इन बात है। 3-4 सालों के अंदर मेरी लाइफ में ये चीजें होनी थी। तो इसीलिए हम्म। प्रभु ने मेरा वहां जाना कैंसिल करवाया। और उसकी जगह प्रभु ने बोला कि ठीक है, तो टीचिंग जॉब में जा, और आगे का करियर जो है मैं तेरा बना ही लूंगा। पर अभी मेरी जो ज्यादा जरूरत थी वो मेरे सासू जी को थी। तो सासू को भी फिर इसलिए मैं बच्चों वहां को नहीं। भी। और फिर नहीं मेरा नहीं। बेबी हो गया था, 4 साल हो गए थे, बेबी हो गया था। तो फिर हाँ, बेबी को भी मेरी तो जरूरत थी ही ना। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल। इस हाँ, इस चीज से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि लाइफ में ना अगर हमारी कभी भी कोई भी विश पूरी नहीं होती है, हालांकि हमने उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है, और हमें ये लग रहा है कि बस अगर हमें ये चीज मिल जाएगी ना तो लाइफ सेट है, सही पर बात है, ऐसा बिल्कुल होता सही बात है। नहीं है। होता नहीं है ऐसा। अगर आपको नहीं है। ये तो बहुत, है। हाँ जी, तो हाँ। अगर आपकी बहुत मेहनत करने के बाद भी ना अगर वो चीज हम्म, आपको नहीं मिल रही है, तो आप नहीं मिल यकीन रहा। मानो, प्रभु ने आपके लिए ना बहुत अच्छा आगे बहुत सोच के अच्छे रखा हो, प्लान्स बना रखे हैं और बहुत कुछ सोच रखा है। ये हम भी सोच दर्शकों को रखा हो। यही बात बताते हैं कि अगर लाइफ में अगर एक चीज नहीं मिली है तो या तो पेशेंस रखो, मिल जाएगी। अगर नहीं मिली होगी तो हो सकता है भगवान के कुछ और प्लान्स है। तो मोनिका जी, आपने आज इतना टाइम दिया, इतना समय दिया, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताया और साथ में बताया कि आपकी लाइफ कैसे बदली हनुमान जी ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल पे आने के लिए। और अपने और भी एक्सपीरियंसेस लाते रहना। और फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम।